अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम बात करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 के एमसीक्यू यूनिट नंबर 6 के एग्जांपल 6.1, 6.2, 3 एंड 6.4। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 6.1 एग्जांपल, वही गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन, उससे बढ़कर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरे उसी स्केड्यूल के साथ करना है। ठीक है, तो 6.1 एग्जांपल में वो कह रहा है अ गर्ल कैरीज 10 kg बैग। मैथ हमारे पास है 10 kg। ठीक है, एक लड़की 10 kg का बैग लेकर जाती है हाइट पर और 18 स्टेप्स चढ़ती है और एक स्टेप की हाइट जो 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का हम एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरह के स्टेप्स हैं और एक स्टेप की जो हाइट है, जो यहां से यहां तक हाइट है, वो है जी 18 सेंटीमीटर और जो टोटल स्टेप्स हैं वो है जी 20। ठीक है, टोटल स्टेप्स कितने जी 20। स्टेप्स कितने जी, यानी कि n वो है जी 20 और हाइट ऑफ ईच वो है जी 18 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, इसको बाद हम मीटर में अभी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है जी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और उसकी वर्क डन हमें वो कह रहा है बताएं जी वर्क डन कितना करेगी। तो वर्क डन हमने निकालना है। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, लेकिन यहां पर हाइट पर जा रही है तो डी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एच में। ठीक हो गया, एच तो हमारे पास एच भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है। चलिए इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहले बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स इज इक्वल होता है डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल होता है एम जी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फोर्स को एम जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम जी। तो एक तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी कि फोर्स को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। दूसरी हम बात करते हैं हाइट की। ये हमारे पास है टोटल हाइट है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक टोटल हाइट है। जब उसने एक स्टेप की हाइट दी है, बताया टोटल स्टेप्स कितने हैं, तो जो टोटल हाइट हम निकालेंगे, टोटल हाइट यानी कि एच जो हम निकालेंगे वो नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि 20 और एक स्टेप की जो हाइट है मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 18 360। ये आएगा जी 360 सेंटीमीटर, क्योंकि 18 सेंटीमीटर में है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 360 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 3.6 मीटर। 3.6 मीटर। ठीक हो गया, चलेंगे। ये हमारे पास हाइट आ चुकी है। अब हाइट भी हमारे पास आ चुकी है और फोर्स में हमारे पास ऑलरेडी है। इस सारे को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो वर्क हमारे पास अगेन, अब फोर्स की वैल्यू निकालिए एम जी। तो फोर्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे एम जी, साथ में एच है, बस ये है हमारे पास, सॉरी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम। एम हमारे पास कितना जी, एम हमारे पास है जी 10 kg, जी हमारे पास 10 होता है और हाइट हमारे पास टोटल कितना है 3.6। तो W इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3.6, तो ये आ जाएगा 60.6 जाउल। तो ये वर्क डन करेगी वो गर्ल जो 10 मीटर का बैग उठाकर 20 स्टेप्स लेकर चलेगी। ठीक हो गया, चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जांपल नंबर 6.2। 6.2 में वो कह रहा है कि हमारे पास एक वो कह रहा है कि एक स्टोन का मैस है जी 5 kg। स्टोन का मैस है जी 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम का एक स्टोन है और उसको ग्राउंड विद वेलोसिटी, और वो ग्राउंड से स्टार्ट करता है विद वेलोसिटी, और वेलोसिटी है जी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वो कह रहा है जी काइनेटिक एनर्जी बताएं जी किस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो स्टोन ग्राउंड को टच करेगा। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। मैथ्स में बस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, वो होता है जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हाफ एम। एम कितना है जी 500 ग्राम है, तो हमें पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 500 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.5 kg। तो यहां पुट करेंगे 0.5 और v हमारे पास है जी 20 और इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 20 का स्क्वायर हमारे पास आता है 400। अगेन कर लेते हैं 20 स्क्वायर
400, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ और डिवाइड हम कर रहे हैं उसको 2 पर, तो ये हमारे पास आ रहा है 100, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 100 जॉल। क्योंकि इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हमारे पास होगी। ठीक हो गया। चलें, अब हमें नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 6.4। एग्जाम्पल 6.4 स्टार्ट करते हैं। 6.4 एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि एक बॉडी का मास है 50 kg और वो हाइट पर जाता है 3 मीटर के साथ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताएं। वो कह रहा है एक बॉडी है, उसका मास है जी 50 kg और वो जाता है जी 3 मीटर की हाइट पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताएं। तो फॉर्मूला में पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है mgh। एम हमारे पास है जी है 50 है, जी की वैल्यू पता है 10 होती है और एच हमारे पास है 3, तो ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ जाएगा 1500 जॉल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो है 1500 जॉल। इसके बाद एग्जांपल 6.4। ठीक है, अब 6.4 में वो कह रहा है कि एक बॉडी की एक फोर्स लग रही है जी, बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है जी 200 न्यूटन। एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 200 न्यूटन है और उसका मास है जी 20 केजी। उस बॉडी का मास है जी 20 केजी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 50 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है और बताएं जी कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। और जो उसकी स्पीड है वेलोसिटी वो है जी 50 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है बताएं वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर ले। वो कह रहा है एक गाड़ी है, सपोज कर लेते एक गाड़ी है, उसकी जो स्पीड है वो 50 की है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है और उस गाड़ी का मास जी 20 केजी 20 केजी और जो उस गाड़ी पर फोर्स लग रही है ना इंजन की तरफ से वो 200 न्यूटन है। वो अगर आप बताएं 20 केजी का वो गाड़ी है, 200 मीटर की उसको न्यूटन की फोर्स लगती है, 50 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है, इसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। m भी है v भी है। काइनेटिक एनर्जी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे थे ना, हम जब इसको डेरिवेट कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू वर्क डन के भी होती है। कहा था हमने, व्यू कहा था, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एस या डी की बात है, वर्क डन, ये वर्क डन का फार्मूला है। तो इसका मतलब है जहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखा है वहां पर हम एफ डॉट एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एफ डॉट एस इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक हो गया। हमने मालूम क्या करना है, एस, एफ जो है वो एक्स एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड, इसको एफ जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा एस इज इक्वल टू, पहले इसको अगेन लिख लेते हैं, इसको पहले अगेन अरेंज करते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं एम वी² डिवाइड बाय 2। ठीक है, 1/2 को डिवाइड कर दिया। अब एफ को उधर ले जाए, एफ मल्टीप्लाई आ रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू एम वी² 2f। ठीक हो गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैथ्स हमारे पास है जी 20, वी हमारे पास है जी 50 और ये 50 का स्क्वायर है डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई फोर्स हमारे पास है 200, तो एस इज इक्वल टू, तो कटिंग करते हैं, ये 1 0 से कैंसिल आउट, ये 2 से कैंसिल आउट। ठीक हो गया। तो पीछे बच गया 50 का स्क्वायर हमारे पास बचता है, ये 50 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ 50 2500, तो 2500 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो ये 0 से कैंसिल आउट, जब 2 से कैंसिल आउट होगा 2 1 2 2 4 2 5 125, तो ये हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 125 मीटर। तो डिस्टेंस जो कवर होगा वो 125 का कवर होगा। क्लियर। तो ये थे हमारे पास एग्जांपल 6.1 से लेकर 6.4। अगर इनसे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।